मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी ऑनलाइन क्लास जो है अगली ऑनलाइन क्लास है। आज हम सब बात करेंगे क्लास 8 ABC मैथ एक्सरसाइज 2.3 पर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2.2 तक आपको अच्छी तरह से बता दिया था और 2.3 का 1 और 2 क्वेश्चन भी बताया था, जिसमें एक लॉन्ग डिवीजन था। उस लॉन्ग डिवीजन को भी हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। और आज हम सब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है तीसरा क्वेश्चन और 2.3 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर को बताना है दैट वी शुड एड, जिसको हम ऐड करने पर फॉलोइंग नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम इसको सबसे पहले डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6203 लिखेंगे। और अच्छे से आप डिवीजन मेथड का काम जानते हैं कैसे करना है। इसको पहले पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद अच्छे से आप इसे करिएगा। पहले 7 बार जाएगा, 7 को 7 टाइम्स ले जाएंगे 49, क्योंकि 8 को 8 बार ले जाते तो कितना आ जाता, आप अच्छी तरह जानते थे कितना आ जाता, 64, जो कि ज्यादा था इससे। तो इसलिए हमने 7 टाइम्स लिया। इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, तो ये 9, ये कितने आ गए आपके 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पर कितना आ गया 0, 0 3 कर दिया, तो 7 7 ये 14 हो गया। अब आपने इसको फिर कितने टाइम्स लेना है, लगभग आपको 8 टाइम लेके देख लेते हैं पहले। तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई भी करना होता है। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 जब आपने कर दिया तो 38 हो जाता है। और फिर 8 1 जा 8 11, 1 8 आ जाता है। तो 8 टाइम भी ले जाते हैं, क्योंकि अगर 9 ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है। देख भी लेते हैं, अगर आपको डाउट है तो देख लीजिए। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 44, और 9 1 जा 9 और 4 30। ये देखिए आपका ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपका जो कम है वो आप ले लेते हैं। तो आपने 11 8 4 को लिया, यहाँ पर आपका 9 आ गया, और यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर भी आपका 1 आ गया। तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 13199 आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब इसमें हमें क्या था, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कितना ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, 8 लिख देना। आप अच्छी तरह जान गए 78 से तो ये ज्यादा होगा। देखिए 78 का हम अगर स्क्वायर कर देते हैं, यानी 78 और 78 को हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, तो 8 8 जा 64 हो जाता है, और 8 7 जा 56 हो जाता है। और 56 में 6 को जोड़ देते हैं, 62 आ गया, और 7 8 जा 56 हो जाता है। 7 7 जा 49, 49 में और 5 जोड़ देंगे, 49 में 5 जोड़ेंगे 54 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं 4 और ये 8, ये फिर यहाँ पर 6 10 0 और ये 6। तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि आपका जो नंबर था 6208 था, और वह परफेक्ट स्क्वायर इसके करीब पहुंच रहा था, और ये उससे ज्यादा कम पड़ रहा है। तो आप लिख सकते हैं 78 परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसे रफली किए हैं, इसलिए मैं रफ में ये ऐसे करके बता दे रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह पता चल गया 78 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 6084। तो आप लिख सकते हैं बी रिजर्व दैट, आप अच्छी तरह जानते हैं 78 स्क्वायर बड़ा है और ये 78 स्क्वायर छोटा है इस नंबर से। तो एंड ये हो गया, और ये भी दिखा देते हैं जब एक नंबर ये बड़ा, मतलब 78 इतना छोटा पड़ रहा है, तो एक नंबर इससे ज्यादा लेके देख लेते हैं। इसी तरह से हम 79 का स्क्वायर कर दिए। जब 79 को ऐसे ही 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6241 आ जाता है। फिर लिखते हैं VA हम देखते हैं दैट, आपको पता चल गया होगा 79 का स्क्वायर जो होता है वह अब बड़ा हो रहा है। किससे बड़ा हो रहा है, इस नंबर से बड़ा हो रहा है। अभी आपका क्या था, ये जो था 78 का ये छोटा हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक नंबर ज्यादा लिया ये बेचारा छोटा हो गया, और ये छोटा हो गया, और ये वाला बड़ा हो गया। तो हमें ये पता चला जब मैंने इसे सॉल्व किया था, तो आपने देखा था हिंस, आपको लिखना है द नंबर एडेड, जिस नंबर को आपको ऐड किया जाएगा, हिंस द नंबर एडेड, हिंस द नंबर करना था, नंबर टू बी
ऐड जिस नंबर को आपको ऐड करना है 2 आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आपका जो नंबर था वो क्या था 6203 था। इज अब आप देख सकते हैं बड़ा वाला नंबर क्या था 6241 माइनस कर देते हैं, वही आपका जो नंबर था 6203 में तो आपका कितना आ जाता है 38 आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें अगर 38 जोड़ दिया जाए तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं और आप अच्छी तरह क्या लिख सकते हैं, अब इसके आगे आप लिख सकते हैं 6203 में अगर 8 कर दिया जाए 38 को तो क्या बन जाता है 620 यहाँ पर हो जाएगा 41 ये बन जाता है। तो आपको पता चल गया कौन सा नंबर ऐड कर रहा हूँ 38 को हमें ऐड करना है तो ये क्या बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, विच परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है आप अच्छी तरह जानते हैं, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6241 परफेक्ट स्क्वायर है 79 का। तो आप इसको लिख सकते हैं 79 क्योंकि पेयर बनेगा इसका, जब मैं इसको हल करूंगा तो 79 एंड 79 इसका पेयर बना तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 79। देखिए पेयर बना है, इसे आप रूट में रख के भी चेक कर सकते हैं, ऐसे रूट में बना सकते हैं ताकि आपको कभी कोई डाउट ना हो कि कहाँ से 79 एक लिख दिए सर। तो आपने ऐसा कर दिया, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या ऐड किए हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर 38 शुड बी एडेड टू 6203 to obtain a perfect square। ठीक है, तो आपने 6203 में क्योंकि हम पढ़ रहे थे ऐड करना तो हमने ऐड किया तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है इससे। ठीक, अब तो आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ आ गया होगा। तो ये सवाल से आपको इसी तरह से बी वाला क्वेश्चन करना है। बी वाले आपके पास है, बी वाला देख लेते हैं हम क्वेश्चन, उसमें भी आपको इसी तरह से करना है। 840 है, इसका ऐसे कर लीजिएगा, करके फिर ऐसे इसी तरह से करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। तो मैं अभी लिख देता हूँ क्वेश्चन SW के रूप में जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए आपको SW में ये सब क्वेश्चन करने हैं। SW में आपको लिख दे रहा हूँ, बी नंबर था, बी वाला था आपका 8400 और ये 10.460 10 कॉमा है 460। फिर उसके बाद आपका क्या था 15,185 और 44,841। कितने क्वेश्चन थे ABCDE, ये आपको घर से करना है और इसी तरह से करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए इसे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। जो भी वीडियो विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल से डाली जाए और आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास कुछ इसका महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होगी तुरंत नहीं मिलेगी। तो आज हम सब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पहला है फाइंड द स्क्वायर, find the square of the following decimal number, of the following decimal number। मतलब अभी तक हम सब जिस नंबर को पढ़ रहे थे उसमें डेसिमल नहीं था, अब जिस नंबर को हम सब पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेसिमल है और उसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा। जैसे ये नंबर क्वेश्चन आपके पास था 73.96, तो आपको ए नंबर क्वेश्चन के रूप में 7396 मिल गया।
अब ये आपका 7396 आपके सामने है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं। इसको डिसिमल भी लगा है और इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत अच्छे से आएगा। आपको वही पुराना तरीका जो आप करते थे 73.96, इसका भी आपको पेयर बनाना होगा। आपने पेयर को बना लिया अच्छे से। अब पेयर बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो टेबल पढ़ेंगे उतनी टाइम से पढ़ना होता है। तो ये 73 है, लगभग 8 के टेबल के करीब है और 9 से ज्यादा है, कम है, 8 से ज्यादा है। तो 8 8 जा 64 हो गया। अब ये 64 8 ऐसे लिख देंगे। आपका देख रहे हैं कि 13 में से 4 गया, 9 आ गया, ये पूरे कट गए। अब इसके बाद क्या उतारना है? सबसे पहले तो दशमलव दिखा तो आपने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। फिर आपको किसको उतारना है? 96 को उतारना है। और इधर 8 और 8 क्या हो जाते हैं? 16 हो जाता है। अब आपको कितने टाइम्स जाने हैं? ऐसा नंबर चुनिए कि जो कि करीब करीब पहुंच जाए। देखते हैं क्या आता है। तो 1 6 है ही। अब यहाँ पर हम सब ने क्या ले लिया? 6 ले लिया। 6 टाइम 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 9 6। ये देखिए लगभग 6 टाइम जाने के बाद ये आपका कट जा रहा है। देखिए 9 9 6, तो ये कट गया और आपका जो आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया 8.6। समझ आया ये चीज? तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर एक और मैं करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल वाले हैं थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। अभी अब बी वाला मैं करके बताता हूँ आपको। बी वाले में आपको दिया है आपकी किताब में, अगर आप किताब को खोल के देखेंगे, अभी तो किताब है नहीं, किताब आप खरीद ले लीजिए। विद्यालय में आपकी किताब मिल रही है, बुक्स जो है वो मिल रही है, वो बुक खरीद लेंगे तभी तो मैथ समझ आएगा, वरना तो कोई मतलब नहीं है। वीडियो देख लोगे एक समय के लिए समझ आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं लगेगा अच्छा। क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे कामों को करना पड़ता है। आपको अच्छा बनना है तो बुक खरीदना पड़ेगा बाबू। अगर बुक नहीं खरीदेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे? कितना वीडियो से आप देख के पढ़ेंगे? इस बुक खरीदने के बाद आप अपने से लगा लोगे और भैया लोगों से पूछ लोगे, ताकि आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर देखो ये भी सवाल आपके सामने, ये भी पेयर बना, ये पेयर बना, इसका तो पेयर नहीं बना। तो 1 टाइम को 1 टाइम ही ले जाते हैं। ये पहले काम खत्म कर दिए, तो 1 1 2 हो गया। अभी 3 2 हो गया। अभी 3 2 को हमने क्या किया? इसको कितने टाइम ले जाते हैं? अगर 2 टाइम ले जाएंगे तो 2 के बगल में 2 और 2 से मल्टीप्लाई यानी 44, ये है 32 कम, इसका मतलब 1 टाइम ही ले जाना है। तो वो 21 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? 1, और यहाँ पर भी क्या आ गया? 1। अभी फिर उसके बाद क्या है? डिसिमल दिख रहा है, बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये डिसिमल यहाँ लगा देते हैं। फिर किसको ले लेते हैं? 2 5 को कर लेते हैं। अभी आपने क्या किया? अब इसको 5 टाइम लेते हैं। यहाँ पर 1 बार गए थे तो इसको जोड़े तो नहीं थे हमने, ऐड नहीं किया था। अब 5 टाइम लेंगे। 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 में 2 का 12, 5 2 या 10 एंड 11 हो गए। यहाँ पर लिख दिया आपने 5। तो आपके जो आंसर आ गए, ठीक इसी तरह से आप इसे कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ ताकि जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाए आपके। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द है, फाइंड एप्रॉक्स। आप अच्छी तरह जानते हैं एप्रॉक्स का मतलब ही होता है करीब करीब में हो। वैल्यू ऑफ द स्क्वायर of the square root of the following, root of the following number, numbers up to 3, place of the decimal। तो आपको अच्छी तरह जानना है, आपको एक्सप्रोपेटेड करना है वैल्यू को, और जो रूट
में होगा और कितने प्लेस तक उसको निकालना है आपको अच्छी तरह यहाँ पर बता रहा है कि 3 प्लेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो आंसर कटेगा नहीं, आता जाएगा, लेकिन मुझे आता जाने से मतलब नहीं है, मुझे बस 3 प्लेस हुआ डेसिमल के बाद मेरा काम हो गया। डेसिमल के बाद जैसे देखिए डेसिमल है, इसके बाद 1 2 3 ये 3 प्लेस हो गए। डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हमें जाना है ताकि मेरा काम हो जाए। अब मैं अपने सवालों पर चलता हूँ। सवाल को देख लीजिए, आपको दिया है a इक्वल टू क्या है 1.45 है। वही पुराना तरीका करना है। इसमें कितने प्लेस तक जाना है, मुझे 3 प्लेस तक जाना है। तो पहले इसे बनाते हैं हम सब 1.45 ऐसे कर लेंगे और एक पेयर देखो एक प्लेस हो जाता है, 2 प्लेस हो जाता है, क्योंकि जब भी इसमें हम सब नीचे उतारते हैं वो पेयर में ही उतारते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 प्लेस हो गया, आपको पता चल गया 1 2 3 प्लेस हो गया आपके पास। तो अब इसको हल करते हैं। अब इसके आगे क्या है, हमें 3 प्लेस से मतलब है। तो आपने पेयर बनाया, ये देखिए पेयर बन गया, ये नहीं बना तो 1 1 जा कट गया आपके पास। अब किसको उतारेंगे, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को यहाँ लगा दीजिए और 45 को नीचे कर लीजिए। अभी आपने देखा कि अब ये 45 यहाँ 2 टाइम्स ले सकते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 44, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, लेकिन इस साइड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी आपको पेयर कौन सा उतारना है, 2 पेयर उतारना है। क्या आप सोचिए कितने टाइम्स जा चुके हैं, 2 टाइम्स जा चुके हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं तो भी ये छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम सब भाग देते हैं तो छोटे वाले में से बड़े वाले को दे ही नहीं सकते। तो अभी हमें इसे क्या करेंगे, 0 टाइम्स ले जाते हैं। हम 0 टाइम्स ले गए, यहाँ पर 0 बार ले जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और क्या उतर जाएगा ये 100 ही। फिर अगला पेयर उतार लेते हैं। अभी ये क्या है 240 है। अब इसको कितने टाइम्स ले जाया जाए कि मेरा एक प्लेस की और जरूरत है, मेरा काम हो जाए। तो हम लगभग इसको 10 है तो 5 टाइम्स ले सकते हैं, अप्रॉक्स तो है ही 240। अगर मैं 5 लेता हूँ तो ज्यादा 4 ले लेता हूँ, तो 4 टाइम लेके मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16, ठीक है। और फिर 4 2 जा 8 8 और 1 9, लगभग तो जा ही रहा है। तो 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 4 2 जा 8 और 1 यहाँ तो सही है। तो इसमें हम 4 टाइम्स ले लिए और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 1 6 9। तो इसमें से क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8 आ गया, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 आ गया, ये कर लिया। तो ये आपको समझ आ गया। और इससे हमसे मतलब नहीं है, हमारे आंसर से भी मतलब है कि ये 4 3 टाइम्स है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया √1.45 मैक्सिमम 1.204, मतलब इसके आगे भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट 2 अप्रॉक्स में है, तो 2 लगभग गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपका पूरा काम हो गया, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे करना था। एक और मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट बता 0.052 और यस डब्ल्यू में आपको करना कितना होगा, देखिए मैं सभी लिख दे रहा हूँ 43025 पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। फिर उसके बाद आपको करना है 0.3745, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 84.824, ये आपकी वेरिफिकेशन करनी है। जिसमें से मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर वही पुराना तरीका आपको करना है 0.052। अब देखिए इसको पहले तो पेयर बनाते हैं, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस हो गए 3 प्लेस। तो आपको सबसे पहले 0 बार जाना है, 0 से फिर पॉइंट लगाना है, फिर 0.5 लेना है तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है। तो आपका यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ 2 2 4 हो जाता है। फिर आपको क्या उतारना है 2 0 उतारना है। अभी आप इसको जितनी बार जाएंगे, 3 टाइम्स जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, आप 2 टाइम चाहिए तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4
2 2 4 जा 8, ये हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, देखिए 6 आ गया, यहाँ पर 11 3 आ गया। अभी आपको किसको लाना है, ये 0 0 करना है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अभी आपको कितने टाइम से जाने हैं, ऐसा कुछ लेते हैं कि हमारे पास अगर 9 लेते हैं, 9 4 जा 36, तो ज़्यादा हो जा रहा है, एक टाइम लेके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 4 था ही, एक टाइम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 में 6 38, 8 4 जा 32, 32 में और इसमें आप प्लस कर दीजिए 30, 8 8 जा 32 और 3 35 हो गए। लगभग तो चला जा रहा है। 8 8 जा 64, 8 8 3 8 4 जा 32, 6 38, 8 4 जा 35। ये आपका 3 5 8 4 आ गया और यहाँ पर आपने 8 लिख दिया, तो यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर आपका 1 आता है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं आएगा। तो लगभग हमसे तो मतलब 3 प्लेस तक था, 3 प्लेस तक। तो देखिए पहला प्लेस 2 है, दूसरा प्लेस भी 2 है, तीसरा प्लेस भी 8 है। तो हमारा जो आंसर आना है, हम जानते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0.052 अप्रॉक्स में है हमारे पास 0.228। ये किस में है, अप्रॉक्स में है, अप्रॉक्सीमेटेड है, अप्रॉक्स में है, अप्रॉक्स हो गया, प्रॉक्सी हो गई आपकी इतनी है। तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये हमारा आज का इतना क्वेश्चन था। हमने आपको 3 बताया, 4 बताया, 5 बताया और ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इतना आप पढ़िएगा, फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 लेकर, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक करने के बाद। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अच्छे से बुक विद्यालय में आ जाइए, अपने विद्यालय में, इसी बहाने आप विद्यालय भी देख लेंगे और बुक भी खरीद लेंगे। जो भी आपकी फीस जमा नहीं है, फीस देख लीजिए, देना है जो दे दीजिए और बुक भी ले लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई होती रहे। क्योंकि ये ऐसी महामारी चली है, ऐसी महामारी जिसका कोई अंत अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अंत होगा या नहीं होगा। लेकिन अब उसकी वजह से हम सब पढ़ाई तो रोक नहीं सकते, पढ़ाई तो करनी होगी। इसलिए हम सबको पढ़ाई करने के लिए बुक चाहिए। बुक तो आपको लेना होगा, या पापा से बोलिए या भैया से बोल दीजिए, या खुद अगर आप सक्षम हैं तो आ सकते हैं, आकर बुक ले जाइए। बुक लेकर आप पढ़ाई करिए ताकि आपकी पढ़ाई हो सके, ठीक। क्योंकि इसका जब तक टीका नहीं आएगा तब तक तो आपके लिए परेशानी है, ये सबके लिए परेशानी है। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, कहीं भी जाइए सैनिटाइज करिए अपने आप को और अच्छे से घर में रहिए। कहीं फालतू खेलिए कूदिए नहीं, क्योंकि ये कोरोना जो था स्टेप 2 से अब स्टेप 3 में हो गया, यानी गांव-गांव होने लगा है। तो थोड़ा अपने आप को सावधान रखिए, ठीक है। ओके बाय।